हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रोल ऑफ टीचर के बारे में जानेंगे। शिक्षकों की भूमिका अपने छात्रों के प्रति या अपने छात्रों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो बच्चे ही होते हैं जिनसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर समाज के भावी नागरिक बनेंगे और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उनके जीवन में बचपन से शिक्षकों का अहम योगदान होता है कि बच्चों को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षकों को ही अपना सर्वप्रथम आदर्श मानते हैं। उनके कहे अनुसार या उनके कार्यों को देखकर वे भी अपने जीवन का निर्णय लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षकों की भूमिका छात्रों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे हम। पहला पॉइंट है शिक्षक की भावनात्मक स्थिरता या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ ए टीचर। शिक्षकों का भावनात्मक स्थिरता जो है, यानी शिक्षक अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने स्नेह को किस तरह से स्थिर करके रखते हैं या कंट्रोल करके रखते हैं अपने इमोशंस को। एक कक्षा में आने के बाद तो छात्र उनसे उनके इन गतिविधियों को ध्यान देते हैं और सीखते हैं। भविष्य में छात्र भी अपने भावनात्मक पक्ष में इसी तरीके से विकास कर पाते हैं, यानी कैसे वो देखते आ रहे हैं बचपन से कि उनके शिक्षक गुस्से होने पर क्या करते हैं, ज़्यादा क्रोध आने पर क्या करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बच्चे नज़र में रखते हैं और अपने जीवन में भी वो उसी तरह व्यवहार करते हैं। बच्चों के लिए स्नेह या प्यार, शिक्षक किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, ये भी छात्र नोटिस करते हैं। लगभग कोई भी छात्र देखा जाए तो वो शिक्षकों के हर एक गतिविधि को नोटिस करता है, क्योंकि एक समाज में रहने के लिए आपसी प्रेम सद्भावना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों के लिए हम जिस तरह से स्नेह की भावना रखेंगे, बच्चे भी आपस में उसी तरह का स्नेह सद्भावना रखते हैं और एक अच्छे समाज का या एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। जैसा कि शिक्षकों का मुख्य गुण होता है धैर्य, यानी पेशेंस। छात्रों में भी इन गुणों का विकास अपने शिक्षकों को देखकर ही उत्पन्न होता है कि कैसे पेशेंस के साथ शिक्षक उन्हें ट्रीट करते हैं, उसी प्रकार से छात्र भी अपने जीवन में धैर्य उत्पन्न करते हैं। लोकतांत्रिक रवैया, यानी सबों के प्रति समान व्यवहार करना। जैसे लोकतंत्रात्मक या फिर प्रजातांत्रिक आप समझ सकते हैं कि एक समान, उसी प्रकार से कि सभी छात्रों को कैसे शिक्षक एक समान नज़रिए से देखते हैं, व्यवहार करते हैं। यह लोकतंत्रात्मक गतिविधि शिक्षकों के द्वारा जो की जाती है, यह छात्रों में विद्यालय से ही लोकतंत्रात्मक भावना उत्पन्न होती है। व्यक्तित्व के प्रति सम्मान। शिक्षक जब सभी प्रकार के व्यक्तित्व को सम्मान देते हैं, तभी बच्चे भी हर एक पर्सनालिटी, यानी जो अलग अलग व्यक्तित्व के छात्र उनके साथ पढ़ते हैं, उनको वो सम्मान दे पाते हैं। एक शिक्षक ही अगर सभी विद्यार्थियों को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो छात्र भी अपने क्लासमेट्स या अपने फ्रेंड्स को सम्मान या आदर नहीं दे पाएंगे। उनकी आज्ञाओं के प्रति सच्चाई, यानी शिक्षक अपने कहे बातों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं या अपने कहे बातों के अनुसार कार्य करते हैं, ये भी छात्र शिक्षकों से ही सीखते हैं। जैसे शिक्षकों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय शिक्षक खुद कितना मानते हैं, छात्र उन्हीं से सीखते हैं। देन कम्युनिकेशन है कि छात्रों के साथ नियमित बातचीत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज में रहने के लिए कम्युनिकेशन या आपस में बातचीत होना बहुत आवश्यक है, संचार बहुत ही आवश्यक है। तो जब शिक्षक छात्रों के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे या बातचीत करते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा से संबंधी हो या फिर बच्चों के छोटी मोटी समस्याओं
के बारे में, तो छात्र भी उनसे शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी शेयर करते हैं। इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है और साथ ही साथ वही बच्चे समाज में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेजिटेट नहीं होते हैं। देन है नैतिक विकास में मदद करना। नैतिक विकास यानी जितने भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, शिक्षकों की सहायता से ही बच्चों में उनका विकास हो पाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि टीचर्स हमेशा क्लास में बच्चों को ईमानदारी पूर्वक अपने आंसर्स लिखने कहते हैं या फिर चीटिंग नहीं करने के लिए कहते हैं, तो इससे उनमें ऑनेस्टी, क्लैरिफिकेशन या फिर मिलकर कार्य करने, सहयोग की भावना, ये सब गुण जो है उनमें डेवलप हो पाता है। सौंदर्य विकास यानी हमारे आसपास सभी चीज़ों में सौंदर्य है, सभी चीज़ों में सुंदरता है, ये जागरूकता शिक्षक ही बच्चों को कर सकते हैं कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव वे को देखने का, यानी एक सकारात्मक नज़रिया जो है, सौंदर्य का मतलब हम सकारात्मक नज़रिया कह सकते हैं कि सकारात्मक नज़रिया हर चीज़ के लिए रखें। शिक्षक बच्चों के जो क्षमताएं होती है, एबिलिटीज़ होती हैं, उसे रियलिस्टिक यानी उसे वास्तविक बनाने में मदद करते हैं। वह उन्हें लगातार मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं कि उनकी क्षमताओं का विकास हो सके या उनमें कोई एक पर्टिकुलर गुण जो है वो डेवलप हो पाए। देन एडजस्टमेंट या समायोजन कह सकते हैं कि शिक्षकों के सहायता से ही बच्चे जो है किसी भी प्रकार के स्कूली वातावरण में या कक्षा में वह समायोजन कर पाते हैं। स्कूल का वातावरण अलग अलग जगह से आने के कारण हो सकता है बच्चे समायोजन नहीं कर पाएँ, तो वह शिक्षकों का व्यवहार ही होता है या शिक्षकों का शैक्षिक गतिविधि ही होता है जो बच्चों को समायोजन यानी एडजस्ट करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है जीवन के लक्ष्यों को बोलने में मदद करना। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इस बात की समझ नहीं होती है। घरेलू कारणों के कारण भी बच्चे सही तरीके से अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते। यहाँ शिक्षक का कर्तव्य होता है या शिक्षक जो है इस क्षेत्र में भी बहुत अहम योगदान रखते हैं कि वह लगातार बच्चों को किसी एक फील्ड में कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं और उन्हें उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने में एवं उन लक्ष्य को एक्सप्रेस करने में वो सहायता करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छात्र से ही भावी भविष्य का निर्माण होता है या छात्र के भावी भविष्य का निर्माण शिक्षक ही करते हैं, तो ये भविष्य में जाके समाज में ही रहते हैं, तो जितना ज़्यादा छात्र में प्रगति होगा उतना ही ज़्यादा समाज की प्रगति होगी। शिक्षक छात्र के प्रगति होने में उनकी सहायता करते हैं, उनके हर एक पक्ष में विकास करने में सहायक होते हैं। वही छात्र आगे चलकर समाज की प्रगति में योगदान देते हैं। और अंतिम पॉइंट है मानसिक बीमारी को रोकने में मदद करना। जैसा कि हमारा टॉपिक ही था मेंटल हेल्थ, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य बच्चों के विकास में अहम योगदान रखता है। एक स्वस्थ शिक्षक ही बच्चों को स्वस्थ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बच्चों में चिंता, अवसाद के लक्षण देखते ही एक शिक्षक जो है उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। वह उन्हें अपना पथ बदलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि वह उन्हें समझाते हैं। समझाने के साथ साथ ही वह उन्हें अभिप्रेरित करने का प्रयास करते हैं। बच्चे खुद ब खुद अभिप्रेरित होकर अपना पथ बदलने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जिन कार्यों को करने से रोकेंगे तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर ही होता है या ह्यूमन नेचर ही होता है कि जो काम करने से हमें रोका जाए हम वही कार्य करते हैं। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। एक शिक्षक जो है उन्हें समझाकर या फिर उन्हें उदाहरणों के सहायता से उस कार्य को करने से रोक सकते हैं। तो उनमें उत्पन्न जो चिंता या अवसाद होते हैं या जो भी तनाव के लक्षण दिखते हैं, एक शिक्षक उन्हें दूर करने में सहायक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि
शिक्षक जो है बच्चों को किसी प्रकार के मानसिक अवसाद उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शिक्षकों की भूमिका छात्रों के जीवन में लगभग छात्रों के हर एक पक्ष के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। थैंक यू।